वाज माय फोर्थ प्रेगनेंसी जब मैंने ये प्रेगनेंसी वॉक की थी फैशन शो में। सो मुझे तो ये फुप्पी वाला कैरेक्टर का नेगेटिव होना आई डोंट एसोसिएट विद दैट। जब आपसे आपका फ़ोन लिया, व्हाट वर योर फीलिंग्स? मैं तो बहुत से लोगों को चमाटे मारी, मैंने तो बहुत से लोगों को शट अप कॉल्स दी हुई हैं। Salon showdowns, bold opinions, and even bolder comebacks. She's the controversy's favorite child. जब बोलती हैं तो ट्रॉल्स ब्लॉक मार देते हैं, लेकिन जब चलती हैं तो हील्स नहीं हिलती, हेटर्स हिल जाते हैं. Presenting one and only, savage, stylish, and seriously unstoppable. नादिया हुसैन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत कुछ चल रहा होता है, हम देख रहे होते हैं नादिया हुसैन इज इन द न्यूज़ मोस्टली, लाइक यू आर ओपिनियनेटेड एंड आपका ओपिनियन मैटर करता है. ऑब्वियसली आपके फैंस सुनना चाहते हैं आवाज़ कैन व्हेन यू पब्लिक फिगर, पीपल एक्चुअली लुक फॉरवर्ड कि यार उनका फेवरेट पर्सन जो सेलिब्रिटी है, पर्सनैलिटी है, क्या बोल रहे हैं. लेकिन नादिया जो है वो जब आती हैं तो किसी से डरती नहीं है, मतलब ओपिनियन दे देती हैं. तो आजकल क्या चल रहा है? आजकल छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हुई हुई हैं, सो यू नो जस्ट enjoying the summer holidays, that's it. दैट्स नाइस. अच्छा नादिया, यू वर मॉडल, अ डेंटिस्ट, आप एंटरप्रेन्योर भी थी, एक मॉम तो हैं ही आप, माशाल्लाह. एंड सैलून आपका ऑब्वियसली चल रहा है, माशाल्लाह. द मल्टीपल ब्रांचेस आर देयर, यूट्यूब, यू आर वेरी एक्टिव ऑन देयर. मतलब इतना कुछ आप माशाल्लाह कर रहे होते हैं, हम्म ठीक है. कहीं पे किसी ने बोला नादिया रुक जाओ, थोड़ा सांस ले लो, बहुत कुछ हो रहा है, या कभी खुद को ख्याल आया कि नहीं अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा गैप लेके फिर से कुछ स्टार्ट करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे होता है कि ये तो वो कुछ मिसिंग है और कुछ करना चाहिए ज़रूर। Like mashallah, there's like so many things, and Nadia is also an aesthetic, क्या कहते हैं, एस्थेटिशियन, यस। esthetician. तो डेंटिस्ट एंड esthetician, यस। बहुत कुछ चल रहा होता है, मेरे हुँ, सैलून भी देखने होते हैं, when you now have multiple branches. यस। उसकी एंड एक चीज़ जो हमने इसमें नहीं डिस्कस किया, शूट्स भी चल रहे होते हैं. अभी रिसेंटली आपका एक ड्रामा ख़त्म हुआ हाँ, है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली वो जब डेली ड्रामा शूट हो रहा होता है तो उसको भी हुँ, प्रॉपर टाइम देना होता है, घर को भी यस, प्रॉपर टाइम देना होता है. तो यस। सैल्यूट कि आप इतनी सारी चीज़ें करी हैं, उसके बाद भी आप यू आर सेइंग कि ये तो और होना चाहिए. हाँ। अच्छा नादिया, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले आपकी प्रेगनेंसी वॉक की, प्रेगनेंसी शूट्स की. हुँ, जब मैंने ओजी सुपर मॉडल बोला तो ओजी सुपर मॉडल वो डिड द प्रेगनेंसी शूट्स, यू आर द ओनली वन जिसने जिसने शुरुआत, यस, स्टार्ट किया. एंड यस। दरमियान में एक आया था करीना का भी 2017 में, एवरीवन वाज लाइक ओ करीना ने प्रेगनेंसी के अंदर फोटो शूट्स कराए एंड ऑल दैट. एंड वी वर लाइक हमारे यहाँ तो 8 मंथ प्रेग्नेंट नादिया हुसैन ने रैम वॉक किया था फॉर द. एंड 7 मंथ्स प्रेग्नेंट पे सबसे पहला एफएक्यू का कवर व्हिच वाज इन 2004 that I had done, which was one of the biggest covers of Pakistan. I think there was all the supermodels जो कि एक्चुअली अतर शहजाद ने शूट किया था, और वो एफएक्यू का एक ट्राई फोल्ड कवर था. इट वाज फैंटास्टिक। अच्छा नादिया, दैट वाज एन आइकॉनिक मोमेंट. हम्म शूट भी, रैम भी, हम्म ठीक है. तो हाउ डिड पीपल परसीव दैट? हमारे यहाँ ऑब्वियसली हर हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, अच्छी चीज़ भी आती है, बुरी चीज़ भी आती है. आई रिमेंबर काफ़ी जगहों पे इसको जी फेमिनिस्ट डिक्लेरेशन भी बोला गया था कि ये तो दिखाना चाह रही हैं कुछ जो है कि मैं अलग से आई हूँ. एंड काफ़ी लोगों ने रियलाइज़ नहीं किया था कि मदरहुड में भी यू कैन वर्क. तो या आपका क्या स्टांस था इसके ऊपर, अभी भी क्या स्टांस है इसके ऊपर? उफ, मेरा तो कोई स्टांस नहीं है। आई मीन आई दैट वाज माय फोर्थ प्रेगनेंसी जब मैंने ये प्रेगनेंसी वॉक की थी फैशन शो में। उससे पहले 2004 में मैं कवर में आ चुकी हुई थी। उसके बाद फिर मदरहुड मैगजीन आया था, उसके कवर पे आई थी अगेन फुल टर्म प्रेग्नेंट। बट क्योंकि वो मदरहुड मैगजीन था, मे बी डिडंट हैव दैट मच ऑफ व्यूवरशिप और व्हाटएवर। उसके बाद फिर मैंने अगेन फैशन शो 2006 में भी किया,
और उस वक़्त क्योंकि वो फ़िलहाल अल्ताफ़ ने बोला मुझे कि भई ये तुमने करना है शूट, लेकिन शो करना है, लेकिन फिर आई वाज़ गेटिंग कॉन्शियस, मैंने कहा यार मैं पेट के साथ कैसे फ़ैशन शो कर सकती हूँ? तो शी सेड नो डोंट वरी, विल गिव यू ढीले कपड़े। सो आई वाज़ इन माय अर्ली प्रेगनेंसी, नो उतना ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा था, तो वो कैरी ऑफ कर लिया। बट फिर जब एक और शूट करने का मौका आया, दैट वाज़ विद दीपक परवानी। That time I was like again, full term pregnant, 8 months pregnant. Then I was offered by Nomi Ansari कि तुमने जो है वो मेरे लिए वॉक करनी है। उस वक़्त बिकॉज़ आई वाज़ नॉट रियली डूइंग रैंप बिकॉज़ आई वाज़ फुल टर्म प्रेग्नेंट, तो मैंने कहा हाँ, ठीक है करते। आई डिडन्ट इवन थिंक अबाउट इट बिकॉज़ दिस वाज़ रियली नॉट अ बिग डील फॉर मी एट ऑल। इट वाज़ हुँ, माय 4th प्रेगनेंसी, मैं तो दुनिया जहान घूम रही थी, हर तरफ घूम रही थी, इवेंट्स पे भी जा रही थी, लॉन्चेस पे जा रही थी, आई वाज़ लाइक गोइंग अराउंड प्रेग्नेंट एवरीवेयर, सो आई इट डिडन्ट बॉदर मी एट ऑल। आई डिडन्ट इवन थिंक अबाउट इट कि मैं ये कुछ अलग से कुछ करने जा रही हूँ बिकॉज़ आई हैड ऑलरेडी डन इट बिफोर, सो इट वाज़ नथिंग न्यू फॉर मी। बट उसी चीज़ को देख के आप कितनी लोगों की इंस्पिरेशन बनी, जो लड़कियाँ बाद में इंडस्ट्री में आई, और ज़रूरी नहीं सिर्फ शोबिज़ के अंदर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिन्होंने प्रेगनेंसी के साथ काम भी किया। आई नो अ कपल ऑफ देम हुँ, जो उनको वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि यार हुँ। नहीं, वी कैन वर्क, वी हैव टू वर्क, हम जस्ट बिकॉज़ वी आर प्रेग्नेंट वी कैन नॉट सिट एट ऑफ होम। कोर्स देखें, आई मीन प्रेगनेंसी जो है वो एक अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है औरत के लिए। सो आई ट्रूली फील दैट इट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड। आई मीन उसको ये लोग अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने में भी तबीयत सही नहीं है, तबीयत ख़राब है, अपना ख्याल रखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो क्या मतलब इट्स नॉट, तबीयत ख़राब तो है ही नहीं ना आपकी। आप तो बल्कि आपकी तबीयत अच्छी होती है। इट्स अ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि ये तबीयत खराब है, तबीयत कहीं से खराब नहीं है। आप एक दूसरी लाइक एक जिंदगी दुनिया में ला रही हैं। इट्स अ ह्यूज ह्यूज ऑनर फॉर अ वुमन टू बी प्रेग्नेंट। ऑब्वियसली। एंड मॉडलिंग, मॉडलिंग के बाद दिस पर्टिकुलर साइड ऑफ योर्स जहाँ पे आप इंस्पिरेशन बनी, एंड देन कमिंग टुवर्ड्स द एक्टिंग, नादिया हुसैन के Acting काफ़ी, also I've been doing since to the beginning of my career, since 2002 I've been acting. एंड यू हैव बीन देयर, ठीक है, लोगों ने काफ़ी इंस्पिरेशन वहाँ से भी ली। अच्छा, लोग मुतासिर भी होते हैं कि यार नादिया का ये रोल है, ओह अच्छा यार ये तो बिल्कुल ना ड्रामे के अंदर घुस चुके होते हैं। हम्म। एंड अभी हाल ही में आपका एक ड्रामा ख़त्म हुआ है या जुड़वा, जहाँ पे एक नेगेटिव रोल फरहत का मुझे आपने सारे ही नेगेटिव मिलते हैं नहीं, मुंह ये वाला बड़ा में। एम्पावरिंग था क्योंकि इस वक़्त हाँ। जेन ज़ी भी देख रही है बैठ के। आईना के चक्कर में वो भी हुँ, इंक्लूड, एंड दे हुँ। आल्सो, अच्छा, आईना एंड आपका ज़्यादा इंटरेक्शन था स्क्रीन के ऊपर हाँ, बिल्कुल, थ्रूआउट, तो बिल्कुल। वो एक बड़ा नेगेटिव है। उसके बाद आपको क्या लगा? बिकॉज़ वो रियल लाइफ़ फ़ील हो रहा था कि यार रियल लाइफ़ में वाक़ई पप्पू ऐसी होती हैं जो दिखाया जा रहा है। तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस क्या हो? इट वाज़ ग्रेट फन एक्चुअली, और हम लोग हर वक़्त हँस रहे होते थे क्योंकि मुझे इतना अजीब लगता था, ऐना इतनी छोटी-सी और मैं उसके सामने इतनी लंबी और चौड़ी, और ऐना इतनी पतली सूखी-सी और मैं ये चौड़ी लंबी ऊपर उसके सामने। तो मैं कहती थी यार इट्स सो अनबिलीवेबल, मैं एक बच्ची से लड़ रही हूँ यार, फॉर गॉड सेक कोई तो स्टैंडर्ड दिखाओ मेरा। जब जाले के साथ मैं करती थी मुझे उसके साथ ना बिल्कुल फेस टू फेस आई टू आई में उसके साथ मुझे एक वो फील होता था। एना का एक्चुअली शी हैज एन अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस, और उसका जो एक जवाब आता था ना, इवन दो शी वाज मच शॉर्टर देन मी एंड आई वाज टावरिंग अबव हर, लेकिन हर प्रेजेंस वाज सो अमेजिंग कि वो फिर भी उसका जो तौर तरीके था, खास तौर पे हर बीइंग ज़ारा, वो जो चीज़ थी वो फिर बहुत इम्पैक्टफुल होती थी क्योंकि सारा की उसमें वो बिल्कुल दबी हुई होती थी और बिल्कुल। मैं हावी हो रही होती थी, और ज़ारा के रोल में वो हाँ। हावी हो रही होती थी। सो इट वाज़ अ वेरी अमेजिंग प्ले, जो कि मुझे करते वक़्त तो हम लोग हँस रहे होते थे, क्या है यार फॉर गॉड सेक। लेकिन जब स्क्रीन पे देखा तो बड़ा फिर मतलब एक उसकी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से फ़ील हुई। अच्छा, फरहत का रोल वाज़ वेरी टेरिफाइंग, अगर हम बात करेंगे, वो एक एक प्रेज़ेंस थी कि नहीं यार ये है। रियल लाइफ़ में कभी सोचा नादिया हुसैन ये कर सकती है इतना टेरिफाइंग
रोल में हो सकती है? Well, I mean, if I want to be terrifying, I can be very terrifying. But no, I mean, I am not so petty as Farhat. Farhat तो बहुत ही घटिया औरत थी छोटी-छोटी चीज़ों पे और छोटी-छोटी जो उसकी thought process था and whatever not. That there's no way that that's anywhere near me in real life at all. बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, आपने काफ़ी रोल्स नेगेटिव ही किए हैं, ठीक है? एंड नेगेटिव रोल्स के अंदर एक अलग पावर ट्रिप होता है, एक अलग थ्रिल होता है। Hmm. तो वो आपने क्या थ्रिल इतना एन्जॉय किया है कि मेन स्ट्रीम हीरोइन के बनने के बजाय आपने नेगेटिव रोल्स को ही प्रेफ़र किया है? इतना थ्रिलिंग लगा आपको? नहीं, मैंने प्रेफ़र बिल्कुल भी नहीं किया है। आई एक्चुअली ऑलवेज़ फाइट विद द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर्स, एवरीबॉडी कि खुद यार मुझे फॉर गॉड सेक नेगेटिव से कुछ हटकर मुझे पॉज़िटिव दे दो। बिकॉज़ समटाइम्स व्हेन देयर इज़ दैट प्ले ऑफ पॉज़िटिव एंड नेगेटिव जब जब एक एक्टर जो है वो पॉजिटिव भी कर रहा होता है और नेगेटिव भी कर रहा होता है तो लोगों को नहीं पता चलता कि ये एक्चुअली नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही है या ये पॉजिटिव कर रही है तो वो एक इंट्रीग रहता है लेकिन फॉर सम रीजन विथ मी इट्स जस्ट जनरली बिना अगर मैंने पॉजिटिव किया भी हो ना वो ड्रामा किसी ने देखा ही नहीं है वो और वो हिट जाता ही नहीं है. So people don't even realize, that they're not even watching the play if I'm doing a positive role. वो कोई देखता ही नहीं है. नेगेटिव रोल वाले जो मेरे सारे ड्रामे हिट हो जाते हैं. So it's just one of those coincidences that, like people just, even the producers, they're like, नहीं, नेगेटिव में ही करना है आपको. आप पॉजिटिव तो हम आपको देंगे, वो तो ड्रामा ही बिल्कुल बैठ जाता है. So I'm like, oh अच्छा, my God. नेगेटिव के अंदर भी वी सॉ फरहत के कॉस्ट्यूम्स एंड सोशल मीडिया इन पर्टिकुलर हाईलाइट करा था, यार इसकी कैपरीज देखो, इसकी शर्ट देखो, दुपट्टा देखो। सो नेगेटिव रोल में भी पीपल वर लुकिंग कि यार फरहत के कपड़े क्या चल रहे हैं, जो मैंने सोशल मीडिया पोस्ट पे देखा है। तो कॉस्ट्यूम आपकी खुद की सिलेक्शन थी या जो प्रोडक्शन ने दिया वो चल रहा था? नहीं, मेरे ही कपड़े थे, मिक्स एंड मैच था, इट वाज़ लाइक व्हाटएवर इट वाज़ दैट आई यूज्ड टू ब्रिंग टू द सेट देन दे वुड डिसाइड अच्छा हाँ, ये पहन ले, ये नहीं पहनना, इस किस्म से. सो इट वाज़ अ म्यूचुअल डिसीजन कि अच्छा हाँ, ये वाले कपड़े जो हैं वो इस तरीके से. और जो सर पे दुपट्टे वाली चीज़ है, वो मैंने उसको कहा था कि सर पे दुपट्टा मैं रखूँगी क्योंकि सर पे दुपट्टा वाज़ नॉट नेसेसरी. क्योंकि घर में बाकी सर पे दुपट्टा कोई नहीं रखता था. ना वो क्या नाम था जाले का मुझे कैरेक्टर नाम भूल गया है. सलमा। सलमा, हाँ, ना सलमा ने सर पे दुपट्टा रखा, ना सारा सर पे दुपट्टा रखती थी, कोई भी सर पे हाँ। दुपट्टा नहीं रखा, लेकिन मैंने जानबूझ के रखा बिकॉज़ मैंने कहा मैं तो अपने भाई के सामने बहुत पारसा बनना चाहती हूँ. हाँ, ये चीज़ मैंने भी नोट किया। अच्छा, मैंने एपिसोड्स पूरे नहीं देखे, देन वो फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देखे। मैंने देखा जहाँ पे वो प्रेज़ेंस नहीं है भाई की, दुपट्टा सर से उतरा हाँ, हुआ। हाँ, हाँ, द हाँ. मोमेंट भाई की एंट्री हुई है हाँ, वो सीन के वो अंदर, गुस्से में मैं उतार दुपट्टा देती थी, मैं उसको झिड़क देती थी दुपट्टे को अपने सर से बिकॉज़ इट वाज़ मेंट टू शो कि मैं आई एम प्लेइंग माय ब्रदर. सो वो उसमें ना मैं मेरा लहज़ा और मेरी अदाएँ और मेरी सारा कुछ जो था वो डिफरेंट था भाई के सामने. सो दैट भाई कुड नेवर थिंक दैट द सिस्टर वाज़ रॉन्ग. सो दैट वाज़ इंटेंशनल. नहीं, दैट उसने बड़ा एक इम्पैक्ट शो किया है। हुँ. एंड आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल जो बाद में जाके ग्लू हुए इस सीरियल। मैंने भी स्टार्ट में नहीं देखा था, आई गेस 25 एपिसोड्स हो चुके थे, एंड आई गॉट टू स्क्रॉल करते अच्छा एक चीज़ चल रही है एंड देखना शुरू किया, एंड देन वी टूड अच्छा हाँ, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो क्योंकि आगे एपिसोड्स निकल चुके हैं। हाँ. बट इट वाज फन हुँ. क्योंकि भले से नेगेटिव कैरेक्टर था लेकिन एनर्जी थी। हुँ, और वही हुँ. एनर्जी सारा की और फरहत की जो चल रही थी, हुँ, तो पूरा ड्रामा उसी के ऊपर ही हुँ, चल रहा था। हुँ, बाद में ज़ारा हुँ, ऐड हुई, हुँ, 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 एंड में शाज़िया वापस आ गई। इट्स लाइक हुँ, इट वाज़ या, फन। एंड या, मज़े की चीज़ लास्ट में भी जो चीज़ हमने फरहत की देखी कि वो शाज़िया आ गई, वो मैनिपुलेट कर रही है कि अभी हाँ, शाज़िया को तो शायद पता नहीं है असल। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, आज काफ़ी जगह मैंने ग्रुप पे देखा है लोगों का कि इफ पप्पू हैज़ अ फेस एंड देन अच्छा, नादिया फरहत के ओके. इफ पप्पू हैज़ अ फेस एंड So फरहत I इज़ देयर। don't, I don't, I honestly don't believe that puppos are like that. I have an amazing puppo. I myself am an amazing puppo. हुँ, जो भी मेरे cousins, मेरे अपने भाई के तो बच्चे नहीं है, लेकिन अगर मेरे cousins के बच्चे हैं, तो I am an amazing puppo. मुझे तो and my own puppo is amazing. My own रिश्तेदार, जो मेरी जितनी भी खवातीन रिश्तेदार हैं, जो कि फुप्पियाँ हैं,
वो बहुत ही अमेजिंग है। सो मुझे तो ये फुप्पी वाला कैरेक्टर का नेगेटिव होना आई आई डोंट एसोसिएट विद दैट, क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं, मेरे अपने इर्द-गिर्द कहीं नहीं नज़र आती है। लेकिन आई गेस मुआशरे में शायद ये बात है। कहीं न कहीं होगा कुछ हाँ। ना कुछ। आई होप किसी को ऐसी फुप्पो ना मिले, हाँ। और अगर मिल रही है तो फिर ज़ारा जैसा कॉन्फिडेंस हो आगे। अच्छा, हम वापस आते हैं थोड़ा मॉडलिंग की साइड, बिकॉज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वनीज़े, यू, सुनीता मार्शल, इरज। इरज, हुँ, आप लोग थे, आते थे एंड यू ईट एवरीथिंग हुँ, रैम्प के ऊपर। हम लोगों ने एफपीडब्ल्यूज देखना शुरू किया था, लाइक ओके, हुँ, वी यूज्ड टू वेट कि अच्छा हुँ, किस डिजाइनर के लिए दे आर वॉकिंग एंड सब कुछ था। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, एफपीडब्ल्यू का वो रुझान नहीं रहा। हुँ। फैशन शोज अभी भी हो रहे हैं, बट वी लाइक ओके, वी हैव नहीं, वो सीन हो ही नहीं बेटर। रहे हैं, हो ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं, नहीं। छोटे मोटे हो रहे होते हैं, बट वी, छोटे-मोटे ना बस, दिस नॉट रियली, आई क यू कांट से इट्स अ फैशन शोज़ लॉन्च हो जाती है या नथिंग व्हिच इज़ सिग्निफिकेंट। अच्छा, एक चीज में माशाल्लाह यू हैव अ गुड हाइट, हुँ, एंड आपके साथ के उस वक्त तमाम मॉडल्स यूज्ड टू हैव लाइक गुड हाइट, हुँ। ठीक है। एंड देन वी सॉ समवेयर दरमियान में आपके एक स्टेटमेंट भी आया था कि मॉडर्न जितनी अब जो आ रही हैं लड़कियां, दे डोंट हैव दैट हाइट, दे डोंट हैव द क्लास जो हम लोग देखा करते थे। तो उसके ऊपर काफ़ी आपके ऊपर बैकलैश भी आया था कुछ, ऑब्वियसली हर किसी का अपना था। तो अभी भी आपका क्या ख्याल है, लाइक अब जो मॉडलिंग हो रही है ऑल दैट, आपका ओपिनियन अभी भी कांस्टेंट है या कुछ चेंज हुआ, क्या कहती हैं? देखिए, आई मीन आई स्टिल से कि अगर हम इंस्टा पे देखते हैं जितनी भी लड़कियां, चाहे वो टिकटॉकर भी हो गई या चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो गई या वट एवर, यू नो दैट दे आर डिफाइनिंग देमसेल्व्स एज, कहीं ना कहीं वो मॉडल स्लैश इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर स्लैश मॉडल, कहीं ना कहीं वो अपने आप को एज अ मॉडल ज़रूर यू नो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। And I do feel that there is no criteria left at all, हाँ, because of the worldwide change in the whole perception of a model, के हर किस्म एक इंक्लूसिविटी वाली जो बात है वो एक बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया गया है, तवज्जो दी गई है, उसको प्रमोट किया गया है। सो अब हर किस्म की जो लड़की है वो मॉडल है। So there is no पर्टिकुलर क्राइटेरिया लेफ्ट एनीमोर। राइट, यू नो हर कोई जो है वो मॉडल बन सकता है, वो शी जस्ट नीड्स टू बी अ लिटिल बिट फेमस, यू नो अगर वो टिकटॉकर भी है या वो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, शी कैन बी अ मॉडल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द फेम, यू नो उसका जितना फेम होगा, वो चाहे उसकी बॉडी शेप जैसी भी होगी, इट डजेंट मैटर, बिकॉज यू नो लाइक द डिजाइनर इज नाउ गोइंग टू क्रिएट क्लोथ्स for her particularly so that she will fit into it, and she is going to promote it, and they do promote it, which is something that I think is great. I mean, जैसे कि for example हम अगर बात करें नोमी अंसारी की, जिसमें मैंने एज अ प्रेग्नेंट मॉडल शूट किया था, शो किया था, तो उसके अंदर हर किस्म की औरत जो थी उसने किया था, रैंप किया था, फ्रॉम निदा यासिर टू हिना दिल पजीर टू अतीका ओडो टू माई सेल्फ टू यू नो द मॉडल्स जितनी भी थी, बीच में सेलिब्रिटीज जो इस किस्म से भी आ रहे थे। सो यू नो इट वाज लाइक एन ऑल इंक्लूसिव कि भाई हर किस्म की औरत जो है वो कपड़े भी पहन सकती है और वो खूबसूरत भी लग सकती है और वो रैंप पे मॉडलिंग भी कर सकती है, तो व्हाई नॉट। So everybody, he included everybody, so the same thing is now as well, कि कोई क्राइटेरिया नहीं है अब टू बी अ मॉडल। जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया के साथ अगर करना चाहते हैं शूट्स, तो वो जो लड़कियां हैं वो बहुत कम है। राइट, I don't even know a lot of those names. You know, मुश्क थी, लेकिन अब मुश्क ने बहुत कम काम करना मतलब बहुत कम कर दिया। बहुत कम कर दिया काम। I think now there is this new girl called Javeria Ali, अब महा and ताहिरानी है, दे आर नाउ कमिंग। Maha, हाँ, Maha है, yes, Javeria है, फिर then there's this other girl लाहौर की who's recently gotten married, वो सुभान के साथ, ये पता नहीं क्या नाम है उस लड़के, the two जो लाहौर के हैं दोनों, the ones who've gotten married to each other, male and female model got married to each other. आई डोंट रिमेंबर द Um, नेम। she रिसेंटली, looked very nice on her wedding and all, मुझे अभी भूल रहा है। जनवरी में हुई है इनकी शादी, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग हाँ, द हाँ, नेम। हाँ, हाँ।
तो वो भी लड़की बड़ी अच्छी है। आई मीन लाइक आई सेड आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, बट दीज गर्ल्स आर देयर एज मॉडल्स, बट उनका नाम जो है वो लोगों को नहीं याद। ना लोगों को उनका नाम याद है जो कि एज अ पर से। और बिल्कुल। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी आपके बारे में, अगेन यू आर अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ कंट्रोवर्सी। एक और भी आई थी, आपने कराची के बारे में मेरा स्टिंकी सा कमेंट दिया था एंड एवरीवन स्टार्टेड, नहीं इनको क्या पता एंड ऑल दैट। अब क्या कहती हैं कराची के बारे में, क्योंकि हम लोग के काफियों के हालात उसके बाद बदल गए थे। कराची अब आई थिंक इट स्टिल स्टिंक्स। डस। इट डज़। आप कराची एयरपोर्ट उतरते हो और आपको एक जो स्टेंच आती है वो, और मतलब अब कराची के हालात तो ऐसे हो गए हैं, नॉट जस्ट द स्टेंच, इट्स एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हर चीज तबाह बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल। इट्स टेरेबल, इट्स एब्सोल्युटली अट्रोशियस। मतलब कि मैं तो हम जिस इलाके में हैं, चाहे वो डिफेंस क्लिफ्टन का एरिया हो गया, चलो भादराबाद तक एंड ऑल दैट, लेकिन उससे आगे जब मैं अगर जाती हूँ, if I ever go towards like Gulshan side, towards towards like Nazabad. Chalo, Naya Nazabad is still good, but हम्म। going towards like any of these other areas, it's so bad, it's so terrible. It's on that one जो गुलशन की तरफ, जो आई थिंक मेन यूनिवर्सिटी रोड की तरफ, जो एक जो ब्रिज बन रहा है, पता नहीं कितने पिछले 8 साल से बन रहा है वो। इफ यू ब्रिज एवर गो टुवर्ड्स ARY, ओ माय गॉड, वो ARY का रास्ता जो है वो बहुत कितना बुरा हो खराब चुका है। रास्ता है। वो जो हबीब ब्रिज कहलाता है या क्या कहलाता है, उसके आसपास की रोड्स कभी बनती ही नहीं है। दैट्स टुवर्ड्स लालू खेत साइड, इट इज सो बैड। एक तो मतलब मैं कहती ट्रैफिक। हूँ मतलब ट्रैफिक तो है, लेकिन जब रोड खराब है तो उसके बाद और ट्रैफिक खराब हो जाती है। तो एक बंदा बेचारा जिसको 20 मिनट लगते हैं अपने घर से ऑफिस पहुंचने में, जब वो उसको 1.5 घंटा लगेगा, वो फ्रस्ट्रेट तो होगा ना। बिल्कुल और फ्रस्ट्रेटेड। और आपकी मतलब गाड़ियां या बाइक्स, हर चीज तबाह बर्बाद हो जाती है। इट्स अनबिलीवेबल। अभी हमारे यहाँ एक बारिश हुई है, मुझे पता है कि वो जो केपीटी वाला जो राउंड अबाउट है, उसकी अभी सड़क बन गई है। मुझे पता है अभी 2 दिन में वो सड़क तबाह बर्बाद हो सारे अब जानी उसको भी। पोल खुल जाएंगे सब जगहों के, हाँ, जिन्होंने ऊपर से किया हुआ है। मतलब इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। एंड पहले ना हम कहते थे जी रोड में खड्डा आ गया है, अब हम बोलते हैं खड्डे में थोड़ी रोड आ गई है। हाँ, यही हो गया है। हाँ, बिल्कुल। मेरा घर जहाँ पे, मेरा मेरा ऑफिस इज इन क्लिफ्टन, मेरा घर जहाँ पे, अगर मैं रात को 11 बजे के बाद निकलूँ, मैं लिटरली 20 मिनट में घर पहुंच जाता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं प्रॉपर टाइमिंग में, 1.25 घंटा लगता है घर पहुंचने में। तो इट्स इट्स ऑफुल, इट्स ऑफुल। हमें शायद खुद ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि I don't know. अदरवाइज तो I कुछ नहीं think होना। we are not a civic responsible वो तो है ही नहीं। नेशन। तो चलें छोड़े, कराची में जो लोग हैं उनकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो हो चुकी है। बिकॉज उनको मुझे सिविक का लगता है ही कि नहीं हम पता। खुद जो है ना, हम इतने बेजार आ चुके हैं कि हम कहते हैं कि भाड़ में जाए। अच्छा, मूविंग अहेड अगेन हम बात करते हैं, अभी एक रिसेंटली बड़ा चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर जी, ये नादिया का फोन सीज हो गया, नादिया को नोटिस मिल गए, पीसीए का नोटिस आ गया, एफए का नोटिस आ गया। फिर भी गॉट टू नो, अच्छा ठीक है फ़ोन तक पहुँचे हैं आपके। जब आपसे आपका फ़ोन लिया, ठीक है, व्हाट वर योर फीलिंग्स? या मेरी व्हाट्सएप चैट्स ना पढ़ लें, या जो मैंने रील्स सेव करके रखी हुई हैं ड्राफ्ट के अंदर, वो ना लीक हो जाए? अच्छा, तो मज़े की बात ये है कि जिस वजह से फ़ोन लिया था, वो इस वजह से लिया था क्योंकि देयर वाज़ अ स्कैम कॉलर, जो कि बहुत ही जो है ना, वो बड़े ओहदेदार, एफआईए के ओहदेदार के नाम पे उसने मुझे कॉल करके मुझसे जो है वो पैसे लेने सही। की एंड लाइक ब्राइब मनी लेने की कोशिश किया था एंड व्हाटएवर नॉट। सो दे हैड टू गो थ्रू माय व्हाट्सएप एनीवे। तो मैंने तो उनको कहा था कि बिल्कुल आप ज़रूर देखें, आपको आप तक अगर मेरी वजह से आप उस स्कैम कॉलर तक पहुंच सकते हैं, तो ज़रूर आप इस चीज़ का को आप मेरा फ़ोन लीजिए और आपको जो चेक करना है आप कर लें चेक, बिकॉज़ आई वाज़ मोस्ट हॉरिफाइड कि इस किस्म का नेटवर्क जो है इन कॉलर्स के पास होता है, ये स्कैम कॉलर्स जो होते हैं। इट इज़ शॉकिंग, आई मीन, एंड इट्स वेरी स्कैरी। इट ये इज़। किसी भी नाम को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। वो अब अगर किसी आप एफआईए के ओहदेदार को आप नहीं आपने छोड़ा, तो आप मतलब कि अगर आपने कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम पे किसी को कॉल कर दिया और आपने झूठी कॉल कर दी और किसी ने बिलीव कर लिया, या किसी भी और नाम से आपने कॉल करके आपने किसी को बेवकूफ़
बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम. So, यस। I truly feel that this is something that needs to be taken very, very big notice of. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारे यहाँ तो निज़ाम ही उल्टा है कि बजाय ये कि वो स्कॉलर तक पहुँचने के वो मेरे तक पहुँच गए. मैंने कहा ठीक है जी, ले लें, आपको जो चेक करना है आप कर लें चेक. अच्छा, अभी हमने बात किया दिस, यू आर वोकल अबाउट सो मेनी थिंग्स ऑन योर सोशल मीडिया फॉर योर फैंस एंड ऑल दैट, एंड रिसेंटली भी आप, यू आर इन हॉट वाटर्स ऑन बीइंग वोकल एंड सपोर्टिंग एलजीबीटीक्यूआई. अभी भी जो हमारी सोसाइटी बहुत कंट्रोवर्शियल से ज़्यादा क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव है. तो ऐसी सोसाइटी के अंदर अगर हम सपोर्ट करें इस पर्टिकुलर एक तबके को, तो हाउ हाउ इज दैट Yeah, I एक्सपीरियंस? just have always said it's about human rights. अब इंसान तो इंसान है ना, हर इंसान के हकूक हैं. हम्म. तो आप किसी भी इंसान को कुत्ते की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो वो उस इंसान के हकूक हैं. तो अगर आप उसको इस्लाम के नज़रिए से ना देखें, आप उसको एक इस्लामिक उसको आप एक पाकिस्तान का सिटिज़न के लिहाज से आप उसको उसको नज़रिया से देखें कि वो एक इंसान है जो कि एक आपका पाकिस्तान का एक बाशिंदा है. ही इज़ अ हम्म. सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान, he or she or whoever it is. हम्म. And that person is a human. So humans have rights, for God's sake. Humans have rights. So it should not be कि जी उनकी sexual preferences क्या हैं. You look at the human as a human and हम्म. you treat them as a human. एग्जैक्टली. That's it. So it's not about कि जी वो हम उनको वो वाली कौन सी राइट्स और उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के लिहाज से क्या राइट्स दे रहे हैं, वो आप बात छोड़ दें. वो उनकी उनका गुनाह है और उनको उस गुनाह का जो है वो सजा भी मिल जाएगी. लेकिन हम एक इंसान को एज इंसान ट्रीट करें. एग्जैक्टली. किसी को भी हक नहीं है, किसी को हक नहीं है कि किसी दूसरे इंसान को कुत्ते की तरह ट्रीट करे, या उसको जिस तरह अभी हमने देखा है वो सना बच्ची के साथ, बिल्कुल जो हुआ था. कि उस तरीके से आप कोई भी जो है वो आके किसी को भी गोली मार सकता है. नो, नो वे. एग्जैक्टली. एंड जब हम सो बात, ये चीज जो है वो हम पाकिस्तान की किसी भी बाशिंदे के साथ नहीं कर सकते भाई. एंड जैसे आपने बात की, जो भी सेक्सुअल प्रेफरेंस है वो उनकी बेडरूम के हद तक है. लेट देम लिव. जियो और जीने दो दूसरों को. वेल आई मीन वन शुड नॉट से कि इस चीज को अगर वो इफ दे वांट टू प्रमोट इट, देन नोबडी एल्स इज सेइंग कि जी वो भी प्रमोट करें. नहीं. अगर उनको प्रमोट नहीं करना, हाँ. वो ना करें, ठीक है, आप उसके खिलाफ बात कर सकते ओके. हैं. लेकिन उस इंसान को एज इंसान ट्रीट करें. मैंने हमेशा से ह्यूमन राइट्स की बात की है, कभी भी कोई एलजीबीटीक्यू राइट्स की बात नहीं की है, कभी भी मैंने इस किस्म की कहीं पे भी बात नहीं की है. आई हैव ओनली स्पोकन अबाउट ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग आजकल बेसिकली ये भूल जाते हैं और हम तनकीद का निशाने से नफरत शुरू कर देते हैं उसके अंदर. आपको इख्तलाफ है, अपना पॉइंट रखें, लेकिन अपना पॉइंट रखने के बाद उस इंसान से नफरत ना करना शुरू करें. बेसिक ह्यूमन राइट्स उसको भी मिलने चाहिए, एंड आई टोटली एग्री. अच्छा नादिया, 4 बच्चे माशाल्लाह आपके, ठीक है, आपका बहुत एक्टिव एक हाउस होल्ड एंड ऑल दैट. सोशल मीडिया पे भी ट्रोलिंग चलती रहती है. जो पब्लिक फिगर होता है उसको कहीं ना कहीं, वो आप कुछ भी अपलोड करो, 100 अच्छे कमेंट्स आएंगे तो 10 आ जाएंगे माशाल्लाह वाले कमेंट्स भी. Now your kids are growing up, they are on social media as well, and they also see, plus schools के अंदर भी, क्योंकि you're a celebrity, तो डिस्कशन, तो बच्चे कैसे लेते हैं इस चीज़ का? आर दे पॉजिटिव, या कभी उनको होता है यार मम्मा ये चीज़ नहीं हो रही, या वो अपना उनका भी ओपिनियन है किसी चीज़ के ऊपर? No, they don't even follow me. They don't want to follow me. They don't want to see any post of mine. They don't see any comments, nothing. उनको कोई परवाह ही नहीं है. They don't care. They don't. और अगर बल्कि उल्टा मैं अगर कोई जवाब देती हूँ तो वो कहते हैं, why are you even bothering? Why? For God's sake, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे जवाब देना है. तो वो कहते हैं कि छोड़ दे, for God's sake, leave it. So I'm like, like I am going to reply and I will do this and I will do that, and they're least bothered actually. अच्छा, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट, हमारा सेगमेंट है, 2 क्वेश्चंस मेरे ज़हन में बड़े आए. जब भी हम मॉडलिंग इंडस्ट्री, एंड बिकॉज़ अगेन for us, Nadia Hussain started from the OG supermodel and then coming to dramas and other fields of work. एक चीज़ जो आजकल शायद हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं, पहले शायद इतनी नहीं होती थी, कास्टिंग काउच.
एंड एक उसको बहुत डिफरेंट रंग भी दे दिया गया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, क्या हमारी सोसाइटी में ये वाकई हो रहा है? क्या इसने फैशन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है, या एक ये इल्यूजन है? ये सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में थोड़ी, नहीं इट्स इन, मतलब इन जनरल अभी हम फैशन इंडस्ट्री से बात कर रहे हाँ, हैं, लेकिन ये but तो खैर it's in the media industry, हाँ, yeah. मीडिया इंडस्ट्री। And I've spoken about it before as well. And yes, it does exist. It existed then, it exists now as well. And उस ज़माने में जो है वो I guess लोग इतना ज़्यादा openly बात नहीं करते थे. And they would not accept कि ये बात exist करती है. लेकिन yes, it does, and it has existed then and it exists now as well. अच्छा, आपने जब ऑब्वियसली जब कास्टिंग काउच के बारे में यू हैड वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, आपने बात की इसके बारे में प्रीवियसली, कहीं पे कुछ फ्रेंडशिप्स खराब हुई, वर्क रिलेशनशिप्स खराब हुए कि नादिया Not तुम at क्यों all. बात कर रही हो इसके बारे में? No, no, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी फाइनली वी नहीं. आर लुकिंग फॉरवर्ड, एक चीज़ है एक्सेप्ट कर रहे हैं, आई होप हम इस चीज़ से निकल भी आए, मेरिट की बेसिस पे काम आई करें। आई डोंट नो कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बिकॉज जिसको जो इस किस्म की चीज करनी है वो तो करेंगे, नो मैटर व्हाट इट इज, यू हम्म, कैन नॉट स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग, बिकॉज अगेन इट्स हैपनिंग, लाइक नाउ डेज। अगर वो बिहाइंड क्लोज डोर्स होता था, अब वो ड्राइंग रूम्स में हो रहा है, लेकिन हो रहा है। एंड अगर ड्राइंग रूम में हो भी रहा है, उसको एक अलग अंदाज से जो है वो चीज़ हो रही है। सो इट्स नथिंग विच यू कुड स्टॉप देन, और ड्राइंग रूम एंड से यू निकल के रियली कांट पार्टीज तक स्टॉप में भी नाउ। चल गया, मीडिया फर्टिलिटी पार्टीज के अंदर भी चल रहा है, एंड सिर्फ शोबिस के अंदर नहीं है कि और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में भी आ गया, ऑल डिफरेंट तरीके से है, बट आई हैव देखिए, सीन मैं तो इट्स एग्जिस्ट हमेशा है। से पहले भी मैंने कहा है कि, एंड आई हैव सेड दिस मेनी इयर्स अगो इन मेनी इंटरव्यूज एज वेल, कि जहाँ पे हम क्लाइंबिंग द लैडर वाली बात करते हैं, बहुत से लोग अपने तरीकेकार से जो उनको सही लगता है वो लैडर क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। नाउ इफ इट सूट्स देम एंड इफ दे आर ओके विथ इट, दे विल गिव इन। राइट। इफ दे आर नॉट ओके विथ इट, दे विल नॉट गिव इन। सो डिपेंड्स ऑन यू। आपको मौका जरूर मिलेगा, आपका अपना अप्रोच क्या है उसकी तरफ, या वो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्टकट ले रहे हैं या फिर आप प्रॉपर सही Yeah, हैं? whether you want to give a kick in the face or you want to say अच्छा okay, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। सो I honestly say that, I mean, I don't think we should make a huge cry about it. हम्म, We should accept it and decide what we want to do about it. हमने उस चीज को एक्सेप्ट करना है, ना कि हमने उस बंदे के मुंह पे लात मारनी है। अगर थप्पड़ मारना है तो मैं तो चमाटे भी मारने के लिए, मैं तो बहुत से लोगों को चमाटे मारी है। तो लोगों को नहीं पता लगता ना, मैंने तो बहुत से लोगों को शट अप कॉल्स दी हुई हैं, बट राइट। it's my approach to it. So if somebody else wants to go ahead with that, I cannot stop them. हम्म, और वो मेरी अपनी दोस्तें रही हैं, ठीक है ना, मेरी अपनी बहुत करीबी दोस्तें रही हैं। I cannot stop them. Even ऑब्वियसली। if I've told them, listen, don't do it. But there is only a limit that I can explain to them. सही। कि यार मत करो, और उसके बाद फिर उनका अपना फेल। अपना अपना है ना भाई। मैं अपने आप को देखूंगी, मैं अपने अमाल को देखूंगी, मैं उसको क्यों बोलूं भाई? वो लड़की कर रही है या वो जो लड़का कर रहा है या जिसने ऑफर किया है, उनकी मर्जी भाई। मैं एक हद तक किसी को बोल सकती हूँ, लेकिन मैं किसी के ऊपर जो है वो धौंस नहीं जमा सकती। बिल्कुल। तो दैट्स वेयर इट एंड्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट हमारा, ऑल तो बातें बहुत करने को चाहते हैं लेकिन हमें टाइम भी देखना पड़ता है। um, नादिया ने ऑलरेडी बहुत कुछ किया, ठीक है, डिफरेंट, हम वी कैन जस्ट सी नादिया की प्रेजेंस एवरीवेयर, बट अगर हम देखते हैं नादिया फ्यूचर में क्या लेके आ रही हैं, टोक्यो सीरीज आ रही है, या ट्रैवल विद फैमिली की कोई सीरीज स्टार्ट करें, या फैशन रनवे पे कम बैक? नहीं, नॉट नो एट ऑल, रनवेज, नो नहीं। फैशंस। आई मीन अब तो बहुत ही लिमिटेड किस्म का जो अगर कोई काम मिल जाता है, अगेन इफ आई गेट पेड इनफ, देन आई डू इट। अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। बट यस, ऑफ कोर्स, लाइक मतलब ये जो व्लॉगिंग वाली चीज़ है, ये एक बिल्कुल अलग लेवल की चीज़ है। बट आई वुड वांट टू फोकस राइट नाउ मोर ऑन ड्रामास, एंड विच इज़ व्हाट आई एम डूइंग। And I want to focus on my businesses, which is my salons, and then I want to
focus on my makeup brand, and I want to, just kind of expand that पार्ट ऑफ द बिजनेस। और साथ साथ में जो है वो ड्रामे भी चल रहे हैं, और चीज़ें तो बहुत कुछ दिमाग में आता है, लेकिन आई वुड से कि लिमिटेशंस भी बहुत आ जाती हैं। हुँ, कई दफ़ा जो है वो आपकी फाइनेंशियल लिमिटेशंस आ जाती हैं, कई दफ़ा टाइम की लिमिटेशंस आ जाती बिल्कुल, हैं, कई दफ़ा जो है वो आपकी लॉजिस्टिकल लिमिटेशंस आ जाती हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखना पड़ता है। तो आइडियाज़ तो बहुत हैं, लेकिन अब यू नो सही है। वी उम्मीद विश पे यू ऑल दुनिया द बेस्ट फॉर कायम है। दैट। और इसके साथ हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम आपको दिखाएँगे कुछ तस्वीरें लेंगे, कुछ नाम, एंड होगा थोड़ा-सा अब मज़ा। यहाँ पे आपको बताएँगे एक चीज़ जो आपको उनके बारे में बहुत अच्छी लगती है, और एक चीज़ जो आप कहते हैं यार कुड हैव बीन बेटर, चेंज कर लें, समथिंग लाइक दैट। ठीक है? सो हमारा पहला जो सेलिब्रिटी है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी द स्क्रीन, हानिया, या। हानिया आमिर। हम्म। व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर? व्हाट डू यू वांट टू चेंज अबाउट हर? I love her bubbly personality, but I think one thing that maybe she should change about herself is at times maybe she can come across as very vulnerable, जो मुझे लगता है कि it can, like it can it at times goes against her, मतलब वो she gets the brunt of that vulnerability. Right. Our second celebrity is Humayun Saeed. Humayun Said, okay. Humayun Said, I think Humayun is extremely enterprising and very forward thinking. जो उनकी एक vision है for the media industry, and I think he's been very lucky as well. I think what he should stop doing maybe is, I don't know. I mean, maybe he should मुझे ख्याल नहीं आ रहा। आई मीन अभी जैसे कि उन्होंने मूवी की है, थैंकफुली ही इज डन अ रोल व्हिच सूट्स हिज एज, सो ही इज नॉट ट्राइंग टू प्ले अ कॉलेज Boy. बॉय। हाँ, तो ये एक शुक्र है कि एक चीज उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, टू मूव इनटू दैट काइंड ऑफ जॉनरा ऑफ कैरेक्टर्स जो कि एज अप्रोप्रिएट भी हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वन कांट से कि भाई अगर टॉम क्रूज हो गया या हुमायूं सईद हो गए, दैट दे कैन still play the college Boy. boys, they can't, they can't, yeah. Our third celebrity is Sajjal Ali. Sajjal, okay. Sajjal, I love her doll eyes, and I think she should. What I don't like about her is, she's very inactive on social media. बहुत ही, 3 महीने बाद एक पोस्ट आ जाएगी। Last celebrity is Alize Shah. Alize. Alize. अलीज़े इज़ वेरी मुझे लगता है कि बहुत कई दफ़ा जो है ना वो एक जुनूनी हो जाती हैं, मतलब शी काइंड ऑफ बिकम्स वेरी, जैसे कि अभी उसने बोला कि जी मैं जो हूँ वो सोशल मीडिया से ऑफ ले रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन विद इन 2 वीक्स शी वाज बैक ऑन सोशल मीडिया, सो आई वुड से कि थोड़ा सा लेवल हेडेडनेस के साथ, चीज़ों को इतना, एंड आई थिंक शी स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स very personally, and she's reacting a lot, which I think that maybe she shouldn't do that, I think that कि ये चीज़ मुझे लगता है कि um, will affect her mental Mental peace. health. अच्छा, ये तो थोड़ा इजी था, हम थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं। थर्ड हमारा जो सेगमेंट छोटा सा गेम ही है बेसिकली, आपको हम सुनाएंगे कोई आवाज़, एंड आपने रिकग्नाइज करना है वो आवाज़ किसकी है। राइट? यू रेडी फॉर दैट? Hmm. सो आपकी पहली आवाज़ है। समझती क्या हो तुम खुद को भाई? कब से कॉल कर रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम फोन नहीं उठा रही हो मेरा। उल्टा कि तुम मुझे कॉल करके मनाओ, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, Oh, वो फोन नहीं उठा रही हो मेरा। this is that Ali Dayan.
Ali Dayan. Okay, that was Ali Dayan. And moving on to next, I I guess this is easy. तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हादियां सो रहा है? तुम्हें जो बात करनी है बाहर जाके करो। हादी यहाँ सो रहा है। फिर से? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हादियां सो रहा है? तुम्हें जो बात करनी है बाहर जाके करो। Okay, मैं बता दूं? इमाद इरफानी। हाँ। उनका बड़ा टेढ़ा सा अंदाज है बोलते हुए। हाँ, हाँ, हाँ। एंड ये तो आपको मतलब आप बहुत इजीली गेस कर लेंगे। मैंने उससे कहा भी था कि जाके अपनी अम्मा से मिल लो, तो जाले। पता है उसने क्या कहा? ओके, अब तक बड़ा मजा आया। अब हम लास्ट राउंड स्टार्ट करेंगे विच इज बी रैपिड फायर। सो हम बस क्वेश्चन देंगे एंड जो आपको पहला थॉट आएगा यू हैव टू आंसर दैट। ओके नादिया, सो हमारा फाइनल राउंड है। थोड़े से सवाल है एंड लाइक क्विक क्विक आंसर्स हमें चाहिए होंगे आपसे। पहला सवाल है, पिक वन, ठीक है? कैंसिल, कोलैब, कॉन्फ्रंट, किसके साथ करेंगे? एंड योर ऑप्शंस आर नबीला, फ्रिया अल्ताफ, माथीरा। Cancel, collab and कन्फ्रंट। confront. Uh, cancel Mathira, collab with Freeha and confront Nabila. ओके, वियर्डेस्ट डीएम जो आपको आज तक कभी रिसीव हुआ हो? उफ, इतने weird होते हैं कि याद भी नहीं रहता। अच्छा, एक ब्यूटी ट्रेंड जो आपको लगता है बहुत ओवर हाइप्ड हो चुका है? ओवर हाइप इन द सेंस गलत तरीके से उसकी एक्सपेक्टेशंस इज द कोरियन ग्लास स्किन वाली चीज़, वो बिल्कुल ही लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है और उसको गलत जो हाइप दिया गया है, दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। इतने आराम से कोरियन ग्लास स्किन नहीं मिलती है, नहीं। एंड जो आपको लगता है वो होती भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट टाइम आपने किसी को ब्लॉक किया हो और क्यों? उफ, बहुत बहुत लोगों को, बट जनरली व्हेन दे आर अननेसेसरीली लाइक अब जैसे आजकल जो हैं वो थोड़ी सी पॉलिटिकल टेंशनें ज़्यादा हैं, हम्म, तो उस किस्म से रिलेटेड अगर कोई ऐसा कोई कमेंट्स आते हैं तो उनको ज़रूर मैं ब्लॉक कर देती हूँ, और देन समबडी हु इज बीइंग नास्टी फॉर नो रीजन, आई जस्ट ब्लॉक देम। अच्छा, अगर एक सेलिब्रिटी आपको ब्लॉक करे तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? सब कौन करेगा आपको ब्लॉक? कौन मुझे ब्लॉक करेगा? वी आर नॉट आस्किंग द रीजन। हाँ, कौन करेगा आपको लगता है हाँ इसने ब्लॉक कर दिया होगा मुझे? आई रियली कांट से बिकॉज़ मेरी एज़ सच तो ख़ैर सबके साथ है दोस्ती, लेकिन आई आई डोंट नो। अच्छा, सो जनरली आपके फैंस जो हैं दे कॉल यू बोल्ड, ब्लंट, बॉसी, ठीक है? ये बहुत फ्रीक्वेंट जो मैंने डिफरेंट पोस्ट देखा था वहाँ से निकाले मैंने, ठीक है? सो आपको किस लेवल पे सबसे ज़्यादा हंसी आती है? कौन सा लेवल आता है आपको लगता है यार ये जो है ना ये हिट कर गया, ये नहीं होना चाहिए था? बोल्ड, ब्लंट एंड बॉसी। बॉसी, आइड से ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। हाँ, यू बोल्ड, यू ब्लंट, यू बॉसी। या। अच्छा, एक सेलिब्रिटी जो आपकी हर पोस्ट को लाइक करता है लेकिन पब्लिक में रिस्पॉन्ड नहीं करता। सेलिब्रिटी? जनरली सेलिब्रिटीज का होता है ना, हम बात नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे सोशल मीडिया के पोस्ट एंड ऑल दैट, बट समवन हु इज देयर ऑन सोशल मीडिया लाइकिंग योर पोस्ट एंड ऑल दैट, बट पब्लिक पे इतने कोई गर्मजोशी से नहीं मिल रहे, बस नॉर्मल हाय हेलो। नहीं, देयर इज़ नन ऑफ दैट सॉर्ट। अगर कोई सेलिब्रिटी कोई मेरी पोस्ट को लाइक भी कर रहा है, तो वो पब्लिक में भी मेरे साथ उतनी ही प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है वन फिगर विच ईदर कैन बी पॉलिटिकल और फ्रॉम शोबिस फ्रेटर्निटी जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिविज्म की बड़ी बात करते हैं लेकिन रियल लाइफ में वो ऑटो करेक्ट के बगैर एक्टिविज्म जो है वो स्पेल भी नहीं कर सकते? Hmm, Mishi, I think. ओके, we got it. अच्छा, इफ देयर वाज अ ड्रामा और अ सीरीज, जैसे आजकल तो नेटफ्लिक्स का बड़ा रुझान हो गया, सो इफ देयर वाज अ ड्रामा और सीरीज बेस्ड ऑन योर कंट्रोवर्सीज, उसका नाम क्या होता?
I don't even know what controversies there are. वन हाँ Honestly, I नहीं don't. ना, इफ यू आर ओपिनियनेटेड यू आर कंट्रोवर्शियल कि आपने ओपिनियन कैसे लिया। अच्छा, हाँ। तो मेरी मर्ज़ी है नाम होगा उसका। अच्छा, एक प्रोडक्ट जिसको देख देख कर लगता है यार बस कर दो, अब ये प्रोडक्ट मत दिखाओ। ऑब्वियसली मेकअप। I think there's never enough of makeup in a woman's life. अच्छा, एक अवार्ड जो आपको मिलना चाहिए था, डू यू थिंक मिलना चाहिए था, आज तक नहीं मिला? I don't remember वैसे, लेकिन शायद मुझे कोई, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा हम स्टाइल का मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन शायद मिला हो, मुझे मुझे ऑनेस्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन लक्स तो मिल चुका है। लक्स तो और यू वर देयर स्टार्ट के अंदर। पर याद नहीं आ रहा। और कौन से अवार्ड्स हैं, कौन से जो किसी, हम अवार्ड्स चल रहे हैं ना आजकल तो हम बहुत, अवार्ड्स हैं, हाँ, अभी बट होने वाले। वो दोज हम अवार्ड्स जो हैं वो उनके ड्रामों से रिलेटेड होते हैं। नहीं, बट वो फैशन कैटेगरी में तो घुस नहीं, गए। वो फिर हम स्टाइल अवार्ड्स हैं। हम स्टाइल हाँ, अवार्ड्स। बट आई एम थिंकिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैव गॉटन अ हम स्टाइल अवार्ड, मुझे याद नहीं आ रहा। शुरू की बात होगी शायद। इट वाज लवली हैविंग यू। ठीक है, थैंक यू। हमने हमेशा ऑन स्क्रीन आपको देखा, ऑफ स्क्रीन बात करके। हम्म, अभी तो खैर जितने फैंस हैं वो तो अभी भी आपको ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, लेकिन हमने जितना ऑफ स्क्रीन आपसे बात की है, मज़ा आया है, चीज़ें डिस्कस की हैं। हमें जो बहुत सारी चीज़ें लगता था कि यार नादिया तो गुस्से में बहुत तेज़ होंगी, बिल्कुल भी नहीं है। शी इज़ वेरी स्वीट। ठीक है, सिटिंग देयर एंड मेरे बड़े स्टूपिड किस्म के क्वेश्चंस को भी इन्होंने बड़े पोलाइटली हमें आंसर किया है। सो इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस सिटिंग विद यू। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आगे आपका मज़ीद ड्रामा देखें। बिल्कुल लिटरली वी इंशाल्लाह। एंजॉयड फरहत, हमने उससे पहले भी आपके पिछले ड्रामे जो हैं बड़े एंजॉय किए, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि मज़ीद अच्छा काम हम आपकी तरफ से देखें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।